कहाँ था भाई, कहाँ था? कितने टाइम तेरे को याद किया, इतनी रातें बिताई तेरे बिना। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, तुझे मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यस, यस, आज से गेम स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाइयों। वापस आ रही है यूनाइटेड भाई, वापस आ रही है यूनाइटेड। जिसने नहीं देखा भाई, प्रीव्यू प्रीव्यू वीडियो जाके देख लेना। लीड्स के अगेंस्ट वापसी हो रही है। खैर, आज हम रुके हैं इस मंजर पे। आज सुबह सुबह बात करेंगे भाई हम बहुत सी और चीजों के बारे में, क्योंकि कोबी मेनू जी की डील होने वाली है कंप्लीट। बट यूनाइटेड को मिल चुका है थोड़ा सा सेटबैक। जोआओ गोमेज और मार्कस सेनेसी, ये दो प्लेयर जो हेवीली लिंक्ड हो रहे थे यूनाइटेड से, उनके बारे में हल्की सी डिस्टर्बिंग न्यूज लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास। और कुछ और डिस्टर्बिंग न्यूज, क्योंकि भाई आज बहुत ही भयंकर चीजें हुई हैं ईपीएल में। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कुछ कुछ क्लब के फैंस होंगे वो आज तो सही में जाके कुएं में कूद चुके होंगे। इससे पहले कि तुम भी कूद जाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना, और भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने आपने, क्योंकि भाई क्या क्या हुआ है आज। बिफोर वी गेट इनटू द ट्रांसफर न्यूज, भाई ये क्लब जा रहा है भाई, भाई भाई मेरी फट रही है भाई। ये रॉबर्टो डिजर्बी भाई, क्या करेगा रॉबर्टो डिजर्बी इस नए क्लब में भाई। ये 1-0 से हार गए संदरलैंड में, उसके बाद भाई ये रेलीगेशन में ही सड़ रहे हैं। बस बस एक गेम जीत जाए वेस्ट हैम और नॉटिंघम फॉरेस्ट, मजा ही आ जाए भाई। बस बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। लेकिन एक्चुअल में दुख की खबर है भाई, कुटी रेमेरो इज इन टीयर्स। क्यों? बताया जा रहा है शायद ही हैज गॉट, बेसिकली उसका एसीएल गया। एसीएल गया मतलब यानी वर्ल्ड कप गया, और वर्ल्ड कप गया तो वापस मैं रोऊंगा भाई। मेरे मेसी को प्लेयर चाहिए अर्जेंटीना के, वो सब इंजर्ड ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कर दिया भाई सिटी ने भाई। चेल्सी बढ़िया खेल रही थी भाई फर्स्ट हाफ में, बट चेल्सी चेल्सी है, सिटी सिटी है। सिटी पे गार्डियोला है, सिटी पे ऐसे प्लेयर हैं कुत्ते हरामी, और एक से एक भाई मार दिए इन्होंने गोल, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बोला था 3-4 गोल मारेंगे भाई, मार दिया 3। अबे इनको सूंघ लिए इन्होंने सूंघ लिए प्रीमियर लीग भाई। ये आ रहे हैं, भेड़िए हैं, इनसे बच नहीं पाओगे, इनसे बच नहीं पाओगे। देख कैसे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं भाई, देख रहे हो तुम उसके फैन, सिटी के फैन बॉटल लेके आर्सेनल की, मतलब आर्सेनल को फिर रगड़ दिया। आर्सेनल भी लाइक मुझे के तोड़ा भाई, भाई मुझे के। और ये भाई चेल्सी का, मतलब कोई कह रहा था ये मेरी जैसी शक्ल है इसकी भाई। भाई लेकिन बातें कैसी कर रहा है भाई, ये कैसे बोल रहा है। इवन पेप गार्डियोला एंड यॉर्गन क्लॉप, दे हैड अ ईयर टू सॉल्व थिंग्स आउट। ओ माय गॉड, अबे तुझे पता है तू कौन से क्लब में आया है? तू ऐसे क्लब में आया है जहां पे जीतने के बाद भी उसको मैनेजर को भगा देते हैं। जो तेरे से पहले वाला मैनेजर भगाया गया ना, वो क्लब वर्ल्ड कप जीत के आ रहा था, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। तू कह रहा है इवन, और कंपेयर किससे कर रहा है? पेप गार्डियोला और यॉर्गन क्लॉप, उनको 1 साल लगा था फिगर। अबे तेरे को नहीं मिलेगा 1 साल, प्लीज भाई। तेरा कोई भरोसा नहीं है जिस हिसाब से तू जा रहा है सीजन से पहले ही, मतलब अभी ये वर्ल्ड कप से पहले तेरा वर्ल्ड कप कट जाए, ठीक है? उनको फर्क नहीं पड़ता। तू ज्यादा हीरो ना बन यहाँ पे, प्लीज प्लीज। और प्लीज नाम सोच के लिया कर भाई। तू कहाँ है तू? मतलब यार, मतलब देखता हूं ना कितनी बार, तो भाई मतलब 2-3 जो केयर टेकर मैनेजर आए हैं भाई, ऐसा लगता है यूनाइटेड में बहुत अच्छी किस्मत है, हमें माइकल कैरिक मिल गया। उधर आर्बेलोआ और इधर ये तो खैर भाई इन दोनों की कैटेगरी में भी नहीं आता। ये तो रोजनियर है, पहले ही बोला था, सस्ता ऑप्शन हमेशा अच्छा नहीं होता। बट चेल्सी लेके आ गई, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई, 6 साल का। खैर कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं अब हम कोबी मेनू को, क्योंकि फैब्रिज़ियो रोमानो ने बोल दिया है हियर वी गो, सून आने वाला है। तो मेरे हिसाब से कल यूनाइटेड इस चीज को कंप्लीट करेगी। अब बेसिकली आज मैच करेगी यूनाइटेड, मे बी मैच से जस्ट पहले आ जाए खबर, या मे बी मैच के बाद आएगी, ताकि आप लोग एंगेज रहो, आपके मन में पॉजिटिविटी रहे। सो कोबी मेनू की खबर भी हमारे पास आने वाली है बहुत जल्दी। बताया यही गया है, इसकी सैलरी जो होगी 1,20,000 के आसपास की है। ऑफ कोर्स 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 2031 तक बंदा हमारे साथ रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। हमें करना भी चाहिए था, कोबी मेनू हमारी टीम का पार्ट है, उसको बिल्कुल रहना चाहिए, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना भी चाहिए ना। शॉन कॉनेली ने बताया है बलेबा के बारे में, ये थोड़ी सी मेरे को थोड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बहुत बहुत दिल खोल के आपको बता देता हूं। देखो मेन चीज है, उन्होंने बताया है यूनाइटेड अभी भी एडमायर कर रही है कार्लोस बलेबा को, और वी कैन बेसिकली मूव फॉर हिम, ठीक है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर ही इज नॉट द एलीट मिडफील्डर जो हमारे को प्रॉमिस किया गया था, ठीक है? तो प्लीज इसको मत लाना उसकी जगह, क्योंकि भाई ये तुम्हें पता है ब्राइटन की टीम में भी ही ये 4th चॉइस मिडफील्डर बन चुका है इनका पूरे सीजन में। ये स्टार्ट भी नहीं करता भाई अब गेम्स। पिछला गेम इतना इंपॉर्टेंट था ब्राइटन का, वो भी स्टार्ट नहीं किया भाई।
सो ये स्टार्ट नहीं करता, लास्ट में कैमियो के लिए इसको 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए ऐसे खिलाते हैं। सो ये इसकी फॉर्म ऐसी भयंकर ड्रॉप हुई है, आई थिंक यूनाइटेड मस्ट कंसिडर इट 10 टाइम्स बिफोर दे गो नियर दिस प्लेयर। नाउ फब्रिज़ो रोमानो ने आके कंफर्म किया एक प्लेयर के बारे में, मार्कस सेनेसी, जिनको नहीं पता, लेफ्ट फुटेड अर्जेंटीना का सेंटर बैक, और जो बहुत अच्छा कर रहा है बोर्नमथ के साथ। अभी मेरे ख्याल से उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला था। खैर, मार्कस सेनेसी विल लीव बोर्नमथ एज अ फ्री एजेंट, ये हमें पता था, इस सीजन के एंड में वो चला जाएगा, और ही वांट्स टू स्टे इन द प्रीमियर लीग। नाउ एजेंट्स जो हैं उसके, वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, बट फब्रिज़ो रोमानो ने ये क्लियर कर दिया कि ही इज गोइंग टू बी इन द प्रीमियर लीग नाउ। और इसके बियॉन्ड एक इटालियन आउटलेट है, उसने भाई ये बताया, मेटा मरेटो ने, कि सेनेसी 99.99% डेफिनेटली इटली में नहीं आएगा, मतलब ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इटली में नहीं आएगा। और उसका एजेंट जो है, जो फब्रिज़ो रोमानो ने अपडेट दी थी, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही एक और सोर्स से हमें खबर मिल रही है कि उसका जो एजेंट है वो इस टाइम पे प्रीमियर लीग के क्लब ढूंढ रहा है। और प्रीमियर लीग के क्लब जैसे नहीं एवर्टन, वेस्ट हैम, ना ना ना, टॉप क्लब्स उसको देख रहे हैं। देखो मैं मान रहा हूं टॉप क्लब्स के साथ साथ मुझे चेल्सी, टॉटनम नहीं बोलना चाहिए, यूनाइटेड भी नहीं, बट इन 3 क्लब्स के साथ बताया गया है, उन्होंने बताया है चेल्सी, टॉटनम, और उनसे पीछे है मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये थोड़ा सा झटका है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे भाई सेनेसी को लाना चाहिए, हमारे को यूजफुल प्लेयर होगा, फ्री में मिल रहा है, ले लो, एक्सपीरियंस भी है, सो स्क्वाड प्लेयर एटलीस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, राइट ना। मेरे को बस यही डर है, अगर चेल्सी एक्चुअल में इन्वॉल्व है, टॉटनम है, तो मेरे को कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है, अगर यूनाइटेड लेट भी जाएगी प्लेयर यहीं आएगा। लेकिन चेल्सी अगर इन्वॉल्व है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उन पे कोई भी मैनेजर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ खेल रहे हैं। चेल्सी जिस तरीके से बिजनेस करती है, द नंबर ऑफ डील्स चेल्सी डज, किसी भी एक ट्रांसफर मार्केट में, भूल जाओ उनकी अभी पोजीशन क्या है, भूल जाओ वो क्या करते हैं नहीं करते, उनको आपको अच्छे बुरे कैसे भी लगते हैं, एक चीज जरूर है, चेल्सी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टीम्स है भाई, मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बिजनेस डन। वो 24-24 घंटे में भाई प्लेयर सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके मैकेनिज्म बहुत सॉलिड है, ठीक है। यूनाइटेड को 20-20 दिन लग जाते हैं एक डील को क्लोज करने में। बस मेरे को यही डर लगता है कि अगर सेनेसी को हम चाह रहे हैं और चेल्सी भी रेस में है, तो चेल्सी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड और एफिशिएंसी दे कैन गेट थिंग्स डन, वो मेरे को बुरा लग रहा है। बट इन एनी केस अगर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, आई वुड लाइक यूनाइटेड टू गो देयर एंड गेट द डील डन यार, खत्म करो। इस टाइम पे भी जाके तुम प्लेयर से बात कर सकते हो, उसके एजेंट से बात कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी, यार ये हमें लारे लप्पे दे रहे हैं, चैंपियंस लीग की चीजें फाइनल हो जाए उसके बाद करेंगे, हो गई भाई, चेल्सी हार गई आज, 6 पॉइंट का गैप है भाई हमारा, एक गेम इन हैंड बचा हुआ है, वो भी घर पे लीड्स में, 5 गेम बचे हैं। तुम्हें लग रहा है चेल्सी रिकवर कर जाएगी तो हमसे आगे निकल जाएगी? चैंपियंस लीग के ये कंफर्म हो चुका है, 5 टीमें हैं। आई थिंक यूनाइटेड को फ्री एजेंट जितने भी देख रही है, दिस यू कैन लीगली गो एंड टॉक टू देम एंड क्लोज द डील, वी शुड एटलीस्ट बी डूइंग दैट रादर देन हमारे को कोबी मेनू और हैरी मैग्वायर की खबरें पकड़ाने से बढ़िया। खैर, एक और प्लेयर है जिसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया था, मैं देखो बहुत बड़ा फैन नहीं होगी, नहीं भाई ये पक्का ही पक्का लाना है, मैं बार बार बोल रहा था, जॉ गोमेज अगर आता भी है, वुल्स का जो सीडीएम प्लेयर है, अगर वो आता भी है तो आप उसको एज अ फॉल बैक, बेसिकली अपने बेंच के लिए एक ऑप्शन लेके आओ, सस्ता मिल सकता है आपको, ये सब वो सब। बट इस टाइम पे RTIES स्पोर्ट ने बताया है भाई कि जॉ गोमेज चाहता है लिवरपूल जाना, उसकी प्रेफरेंस लिवरपूल है, उसके बियॉन्ड चेल्सी और यूनाइटेड भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नाउ बहुत बड़ा कोई सोर्स नहीं है ये, बहुत रिलायबल कोई सोर्स नहीं है, बट अगर ये बात ट्रू है देन ऑफ कोर्स हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर लिवरपूल वहां जाएगी तो प्लेयर वहां जा सकता है। ये एक ऐसा लग रहा था कि भाई बलेबा जॉ गोमेज, मुझे लग रहा था डर डरा के, हमें अच्छे अच्छे सपने दिखा के, अल्टीमेटली ये हमारे को सेकंड क्लास प्लेयर्स ही लाके दे देंगे, और जो बोलेंगे ये एलीट मिडफील्डर्स हैं, इनके साथ खेलेंगे हम नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में। सो आई वोंट क्राई अगर वो जॉ गोमेज लिवरपूल चला जाता है। मैं बस ये चाहता हूँ यूनाइटेड जिसके साथ भी जा रही है, जैसे फ्री एजेंट के लिए मैंने आपको बोला, दिस इज द टाइम टू डू इट, और जो भी आपके सेकंड ऑप्शंस हैं उनके साथ आपको इस टाइम पे बात करनी चाहिए। आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू डू दैट। जब आप देख रहे हो बाकी क्लब्स, एलियट एंडरसन के साथ मैनचेस्टर सिटी नवंबर से लगी हुई है, ये खबरें आ रही हैं। अगर हम जॉ गोमेज के पीछे हैं तो हमें इस टाइम पे वो चीजें क्लोज की तरफ बढ़नी चाहिए रादर देन ओपन उसको इतना रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात भी बताई है, 60 मिलियन जिसके की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, बट उससे काफी कम में बिकेगा क्योंकि वुल्स रेलीगेट होगी। 60 मिलियन डेफिनेटली नॉट, नो 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 नो, इट्स टू फार। भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने एक कमेंट किया है जो मैं तुमसे बताना चाह रहा था, और बेसिकली मेरे को ये चीज लगी कि उसने हैरी केन के बारे में अपने एक इंटरव्यू में कुछ बात बोली, और जो मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी। एक्चुअल में उसकी बात सेंस कर रही है, और तुम मुझे अपने बताना तुम्हारे थॉट्स इस पे क्या है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। केन कुड हैव बिकम द प्रीमियर लीग्स ऑल टाइम गोल स्कोरर, सबसे बड़ा हो सकता था अगर वो यहाँ पे रुकता तो। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एक स्पर्स जैसा क्लब, उसका एक मेन प्लेयर, हमारी टीम का मेन प्लेयर कैप्टन, स्पर्स की टीम के मेन प्लेयर कैप्टन के बारे में बात कर रहा है कि अगर वो वहां रुक जाता तो मे बी उसको वो अचीवमेंट मिल जाती, हाईएस्ट गोल स्कोरर। लेकिन वो अच्छा किया उसने, वो चला गया कहीं और, किसी बड़े क्लब में चला गया जहां पे उसको ट्रॉफी जीतने का मौका है, क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ गोल जितने टॉटनम में मार रहा था आज बायर्न में भी मारेगा, तो भी उसको बैलन डोर के लिए कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो ट्रॉफी जीत रहा है। ना ये सुन के मेरे को डर लग रहा है कि व्हाट डज ब्रूनो फर्नांडिस मीन, कि मैं अगर ऐसी परफॉर्मेंस यहां पे भी दे रहा हूं, किसी और बड़े क्लब में जाके भी दे दूंगा, तो मेरा चांस, मेरी गाथाएं गाई जाएंगी, मेरे को बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में ट्रॉफीज मिल सकती हैं और मेरे को काफी कुछ मिल सकता है। अगर ये इसका मतलब है तो भाई मेरी फट जाएगी, क्योंकि ब्रूनो के बिना तो मैं भाई बिल्कुल नहीं देख सकता, इस टीम की इज्जत उतर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बट आई जस्ट होप भाई ब्रूनो ऐसा कुछ चाह ना रहा हो, मैं ओवर रीड कर रहा हूं इसको। तुम्हारी राय क्या है भाई इसमें जरूर बताना। जाने से पहले तुम्हें बस एक बात बता देता हूं भाई, लोग गाना गा रहे हैं ओहो पेप गार्डियोला इज लकी, पेप गार्डियोला ने ये किया है, पेप गार्डियोला ने वो किया है, सिटी 115 चार्जेस ब्ला फलान ढिमकाना, ये सब वो सब। आर्सेनल को बुली कर रहे हैं, वो आर्सेनल से आगे निकल जाएंगे, टाइटल जीत जाएंगे, डोमेस्टिक ट्रेबल हो सकता है उनका पूरा। सो भाई दे एक्चुअली डिजर्व इट, पेप गार्डियोला या विदाउट पेप गार्डियोला, द क्लब डिजर्व्स इट। रीजन दिस, तुम्हें पता है साइनिंग कब हुई है? अब तुम बोलो इसमें जो विटर रियस है ना वो तो यहाँ खेल भी नहीं रहा, न्यायपान जो है उसको अभी तक गेम टाइम नहीं मिला, लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, बट मोटी बात ये है भाई, ये इन्होंने 11 प्लेयर साइन करे हैं बेसिकली 1 साल के गैप के अंदर। 1 साल के गैप के अंदर, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, इसको कहते हैं पैसा फेंक के प्लेयर लेके आना, साइनिंग करना, चाहे वो मार्क गेही हो, चाहे विटरियस हो, चाहे चरकी हो, सस्ती सस्ती साइनिंग, चाहे मरमूश हो जिसको गेम टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। एक को भेज दिया इन्होंने जिरोना में, विटरियस को, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तो इसमें एक कीपर भी मिसिंग है, जेम्स स्ट्रैफर्ड भी इन्होंने साइन किया हुआ है, ठीक है। सो मोटी बात यह है भाई, इन्होंने पूरा प्लेइंग 11 घुसेड़ के रख दिया 1 साल के अंदर। ये है क्लब, इनके साथ तुम साला कंपीट कर रहे हो। क्या तुम्हें भी मैक्सिमम तुम्हारी हमारी रीच क्या होगी? आर्सेनल बन जाना, सेकंड आ जाना। भाई हम इन क्लब्स के साथ कंपीट कर रहे हैं और अगले साल तो मुझे नहीं पता, शायद लिवरपूल और आर्सेनल और स्ट्रांग बने। सो आई अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट दैट यूनाइटेड मस्ट बी डूइंग थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि ये समर ट्रांसफर विंडो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी भाई, आज यूनाइटेड जीत जाए, मजा आ जाए दिल से। तुम अपने थॉट्स बता सकते हो मुझे कमेंट में, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।